किसी की इज्जत लूट जाएगी और कोई प्रदर्शन में हम लोग परमिशन ले, परमिशन मिलता है क्या? किसी की इज्जत लूट जाएगी हम लोग मिलता है क्या? क्यों पकड़ रहे हैं? हम किसी की इज्जत के साथ परमिशन मिलता है तो हम लोग चल रहे हैं। ये आप लोग देखिए, लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। इतना शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग की जबरदस्ती है। इस्तीफा दो, क्योंकि मोदी इस्तीफा दो, महान बेटियों के सम्मान में। ये देखिए, हम लोग इतना शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना दे रहे हैं, और कुछ भी लगा हो, ये इतना शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बहन बेटियों के सम्मान में जो बहन बेटियां की इज्जत लूटी जा रही है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। पुलिस तानाशाही रवैया अपनाकर सबको उधर से मारते हुए सबको लेकर आ रही है। ये क्या कोई गुनाह है? अगर एक बहन की इज्जत लूटी जा रही है, बोल रहे हैं परमिशन लाओ, परमिशन मणिपुर सरकार दी थी क्या उन लोग को अब ये बलात्कार करने के लिए? आज इस देश को वो बेटियां नंगा नहीं, इस देश की संस्कृति नंगा हुई है, इस देश की सभ्यता नंगी हुई है, इस देश की पुलिस नंगी हुई है, इस देश की सरकार नंगी हुई है। ये ना भाई, अब हो गया ना। आज देश की छवि पूरे विश्व पटल पे छवि हमारी खराब हो गई है। चलिए। और ये निकम्मे प्रधानमंत्री, ये बस इनको घूमने का काम होता है। ये बहन बेटियों की इज्जत से इनको कोई मतलब नहीं है। आज 3 महीने पहले से मणिपुर में घटनाएं हो रही है, लेकिन ये एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। ये देश हमारा किधर जा रहा है? ये देश, इस देश में आग लगाई जा चुकी है, इस देश की आत्मा मर चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री की आत्मा तो मरी पहले से, लेकिन अब इस देश की आत्मा भी मर चुकी है। और साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को भी आत्मा मर चुकी है। चलिए, ये आप समझ लीजिए। चलिए आइए। ये घटनाएं अगर खुदा न करे आप लोगों के साथ हो, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? कहीं नहीं चलेंगे, हम लोग यहीं बैठेंगे। अरे यहाँ कैसे बैठेंगे? यहीं बैठेंगे हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। अनावश्यक बात कर रहे हैं। कोई अनावश्यक कार्य नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। हम लोग अगर किसी की इज्जत लूटी जा रही है, हम लोग उसके अगर खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये माताएं हमारी आई हुई है, ये बहनें आई हुई है, परमिशन लिया है? लूटी गई है। आपके पास परमिशन है? परमिशन किस चीज का? हमको किस चीज का परमिशन? इतनी जमा टूटा है? किस चीज का परमिशन? हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी और हम परमिशन मांगने जाएंगे डीएम साहब के पास? ये है लोकतंत्र, यही लोकतंत्र, यही संविधान है। आज सिर्फ इस देश में तानाशाही चल रही है। बाबा, हो गया इस देश में तानाशाही चल रही है। चलिए। तानाशाही के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। चलिए हमारी माताएं बहनें आई हैं। आइए, चलिए। किस लिए आई है? आप पूछिए इनसे। अरे अब चलिए ना भाई, सुन लीजिए। चलिए। कहाँ चलेंगे भाई? हम कहाँ चलेंगे? अरे चलिए ना। कहाँ चले हम? चलिए, जहाँ हम क्या किए हैं कि हम चले? हम अरे तो चलिए, तो हम यहीं पर रहेंगे। चलो यहाँ से भागो जी। हटो यहाँ से, मिल हटाओ यहाँ से, मिल हटाओ मिल। चलो भैया, जाओ, हटो। चलो यहाँ जाओ। हम लोग कहाँ जाएंगे? चलो माता जी, चलो जाओ यहाँ से। हम लोग तो यही रोड पे ही खड़ा है। अरे रोड पे खड़ा आप लोग और एक जुलूस निकालने का, एक मैसेज देने का काम किया कि नहीं अभी जनता मरी नहीं है, सरकार को जगाने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में सर पुलिस कोई बर्बरता की थी क्या आपके साथ? दरअसल हम लोग जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस लेकर, और उसमें कुछ पुलिस वाले आए, कुछ सादे सिविल ड्रेस में भी थे, कुछ वर्दी में भी थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पकड़कर छीना झपटी शुरू कर दी। तो उसी में थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन शायद इस प्रशासन को, इस ज़िले के प्रशासन को ये नहीं पता है कि ये पूर्वांचल की धरती दादाजी की धरती है, और ये गाजीपुर सिधौना ऐसा स्थान है, एक ज़माना था इसको मिनी लखनऊ बोला जाता था, और यहीं से बैठकर लखनऊ की सियासत की दास्तां लिखी जाती थी। तो शायद ये प्रशासन को अभी नहीं पता है, लेकिन आगे तो हमको लगता है कि इस प्रकार के आंदोलनों की झड़ी लग जाएगी। जिस प्रकार से ये बर्बरता हुई है इस देश में, ये देश कभी वहाँ के मुख्यमंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री को शायद ही माफ़ करे। इतनी बड़ी घटना हुई थी, घटना से पुलिस वालों का कोई लेना देना नहीं था। उनको सिर्फ ये था कि हम लोग किसका किसका पोस्टर और बैनर लिए हैं, उसमें कहीं मोदी की छवि खराब ना हो। हम लोग जो पोस्टर लिए थे, उनको उसमें सबसे ज़्यादा आपत्ति मोदी के पोस्टर से थी कि इनकी छवि खराब ना हो। तो मोदी की छवि खराब ना हो, इसलिए बार बार मोदी का पोस्टर छीनते थे। तो कहीं न कहीं देश भले चाहे भाड़ में चल जाए, चाहे जो स्थिति हो जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन, और आप अन्यथा मत लीजिएगा, अगर ये स्थिति आज मीडिया की रही होती, मीडिया अगर सही अपना काम की होती, तो आज इस देश की स्थिति, ये देश नर्क में नहीं गया होता। तो आज मीडिया की भी कमी है।
और मीडिया अगर सच्ची घटनाएं दिखाने लगे तो समझ लीजिए इस देश का भला होने से कोई रोक नहीं सकता। सर, मीडिया के ऊपर आपने आरोप लगाया है, कमी यह है कि मीडिया के ऊपर प्रशासन का इतना जबरदस्त दबाव पड़ गया है कि अगर मीडिया जो स्वतंत्रता से दिखाने का प्रयास कर रही है, जो भी दिखाने का प्रयास कर रही है, तो प्रशासन द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उसको जेल भेज दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सर, एक मीडिया सामाजिक सेवा करती है, न कि मीडिया जो है कहीं से इसके वो होता है, कहीं से भी उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, इसके सामाजिक सेवा करती है। लेकिन मीडिया के साथ भी तो वही सर व्यवहार किया जा रहा है जो आम जन के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जबकि चौथा स्तंभ माना जाता है। उसके बाद भी तो सर मीडिया को जो है जेल भेज दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे सर मीडिया वाले? देखिए, ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि सिर्फ क्रांति। और अगर चौथा स्तंभ मीडिया भी धराशायी हो जाएगा, पहले से तो सारी चीज़ें पे ईडी, सीडी, सीबीआई सारी चीज़ें गठित हैं। अभी एक उम्मीद जगी थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसके बाद तो हम लोगों की आखिरी उम्मीद तो यही मीडिया है। मीडिया ही तो आज समाज को आईना दिखाती है, समाज की सच्चाई लोगों को ले जाती है। लेकिन आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इलेक्ट्रिक मीडिया तो कुछ काम करती है, अगर मेन चैनलों पे नहीं कुछ होता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से घटनाएं लोगों के पास पहुंच जाती है। लेकिन सबसे बड़ा दोष आज प्रिंट मीडिया का है कि अगर प्रिंट मीडिया सही अपना काम कर दे तो इस सत्ता को एक हफ्ते के अंदर, अगर मोदी, योगी या पूरे इस देश में जितने भी भाजपा तानाशाही जो शासक हैं, एक हफ्ते के अंदर सबका बंदरबाट नहीं हो गया तो फिर बात क्या। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो है ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे, शासन ध्यान दे, सबसे बड़ा ध्यान देना शासन को है। शासन ध्यान दे, अगर पूरा देश उग्र हो चुका है किसी एक घटना के लेकर तो वहां की आग बुझनी चाहिए। अगर वहां की आग नहीं बुझेगी तो इस तरह से जो है मजबूरी बस जैसे सामने जो है एक समाज सेवी ने अभी जो है कहे हैं, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, जिन्होंने कहा कि पूरे देश में क्रांति हो जाएगी। और जिस दिन पूरे देश में क्रांति होगी उस दिन कोई इस देश को बचा नहीं पाएगा। और आज जो देश का जो चरित्र था, जो देश की मर्यादा थी, लोगों को ये कहते सुना जाता था कि जब से ये मोदी आया है विदेशों में इस देश का सर ऊंचा हुआ है। तो लेकिन आज इस घटना के बाद मैं उन्हीं अन भक्तों से पूछना चाहता हूं, इस घटना के बाद इस देश की छवि विश्व पटल पे क्या हुई? आज ये हमारी बहनें, हमारी बेटियां नंगा नहीं हुई हैं, ये विदेशों में सारी धरती पे ये बेटियां ही सिर्फ नंगी नहीं हुई हैं, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता भी नंगी हुई है, हमारे देश की सरकार नंगी हुई है, हमारे देश का ये तानाशाही प्रधानमंत्री नंगा हुआ है जो जाकर विदेशों में झूठा दम्भ भरता है। आज हमारे देश का चरित्र और चेहरा विदेश में गया है, क्या छवि होगी हमारे देश की, हम तो यही सोच रहे हैं। पता है कि हम चाँद पे जाएंगे और दुनिया चली भी जा रही है, लोग चाँद पे पहुंच रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता कहाँ जा रही है? आज हमारे देश में जिन महिलाओं की पूजा होती है, आज उस महिलाओं के साथ क्या हो रहा है सारा देश देख रहा है, विदेशों तक सारे लोग देख रहे हैं। क्या हमारे देश की छवि जाएगी? क्या हमारा ये प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर क्या हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाएगा? ऐसे ही प्रधानमंत्रियों की वजह से हमारे देश का मान सम्मान कहीं बढ़ा था, लेकिन इस प्रधानमंत्री की वजह से हमारे देश का मान सम्मान और इस देश की गरिमा घटी है। मैं सौदागर, ये एक दूसरे की लाशों पे बैठकर ये सत्ता पाने की इनकी राजनीति है। इस इनके इतिहास से इस देश का एक एक नागरिक वाकिफ़ है और ये उसी पे चल रहे हैं। ये इनका इतिहास है कि ये हर राज्य में दंगा करवाते हैं, उसके बाद सत्ता हासिल करते हैं। समुदायों के बीच, जातियों के बीच एक दूसरे को लड़ाने का इनका काम रहता है। ये उसके बिना कोई इनके पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं कि जिससे ये सत्ता में वापस आ जाए या सत्ता पे काबिज हो जाए। तो इनका वही इतिहास रहा है, ये हमेशा लाशों की राजनीति किए हैं और इसी के बेस पे मणिपुर भी आज उसी की देन है कि मणिपुर भी जल रहा है। लेकिन इस प्रधानमंत्री के साथ इनके पास दो शब्द भी नहीं है जो इस मणिपुर की घटना, वो जब बोले भी, जो मणिपुर वाली घटना का खंडन भी किए, चूँकि वो वीडियो उस समय 4 मई का बताया जा रहा है, 2 महीने बाद ये वीडियो उपलब्ध हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि इस 2 महीने के बीच में ऐसी कितनी बर्बर घटनाएं हुई होंगी कि जिससे वहाँ के नागरिकों का जीना मुहाल है। और ये अगर 2 शब्द बोले भी तो उसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम अन्य प्रदेशों का नाम लेकर एक और आग लगाने का काम कर दिए कि अपना अपना राज्य देखिए। दरअसल इस देश में हर एक आदमी या तो कहीं वो शिकारी है या तो कहीं वो शिकार करता है, अपने अपने मौके की स्थिति पे वो चलता है। तो मौका चूँकि ये गवर्नमेंट देती है और खुलेआम वहाँ की एक महिला जो है उसने अभी उस बयान दिया है
कि हम अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस के पास गए थे, लेकिन यही पुलिस हम लोगों को उस झुंड के हवाले कर दी और उसके बाद हम लोगों के साथ ये बर्बरता हुई। तो ये निश्चित तौर से पूरा शासन और प्रशासन का मिली भगत नहीं, ये सच्चाई है कि अगर इस देश की पुलिस चाहे तो कोई भी दंगा हो, 2 दिन 1 दिन इससे ज़्यादा कहीं दंगा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज ये 3 महीना से मणिपुर सुलग रहा है, ये समझने वाली बात है। ये आम जनता भी इस चीज़ को समझ रही है कि ये निश्चित तरीके से सरकार प्रायोजित ये दंगा है। इसमें सर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। और आपने जो है सही बताया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको बचा लीजिए, देश को बचा लीजिए, नहीं देश क्रांति की राह पर चल चुका है।